हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, जो मैं स्टोरी कंटिन्यू कर रही थी मेल एम्प्रेस, उसमें प्रॉब्लम हुई है। मैंने देखा कि जो ऑथर है उसने जो ये स्टोरी है अपनी हर एक स्टोरी को जो है इनविजिबल कर दिया है। कोई भी स्टोरी जो शो नहीं हो रही है अभी उस साइट पे जहाँ से मैं इन स्टोरीज़ को जो है पढ़ती हूँ और फिर आपको सुनाती हूँ। तो मैंने जो है ऑथर को मैसेज भी किया है कि ऐसा क्यों हुआ है, कुछ तो हुआ है जिस वजह से उन्होंने जो है इनविजिबल कर दिया है अपनी सारी स्टोरीज़ को। और उन्होंने बस इतना ही मैसेज में लिखा है कि कुछ जो है देर तक वेट करना पड़ेगा और वो फिर से जो है अपनी बुक्स को जो है विजिबल कर देंगी। और जो मेरी सेकंड स्टोरी है मेरे सेकंड चैनल पे, वो भी इनविजिबल हो गई है। और उस स्टोरी के जो ऑथर है उन्होंने भी यही लिखा है कि कुछ जो हेटर कमेंट हुए हैं, या हम कह सकते हैं कि जो गलत लोग होते हैं, जो टॉक्सिक पीपल्स होते हैं, उन्होंने जो है कुछ लिखा है जिस वजह से उन्हें जो है डेमोन स्टोरी को, जो कि मेरे सेकंड चैनल पे चल रही थी, उसे इनविजिबल कर दिया है। वो भी शो नहीं हो रही है। तो उन्होंने भी जो है टाइम मांगा है कुछ दिनों तक। अब पता नहीं कि दोनों स्टोरीज़ कब शो होंगी। तब तक मैं जो हूँ मैं एक और स्टोरी को कंटिन्यू करूँगी। तो इस चैनल पे मैं आपसे जो है शेयर करूँगी एक वांगशन स्टोरी है और ये हिस्टोरिकल स्टोरी है। इसमें टॉप वांगची है और बॉटम बीइंग है। और इस स्टोरी का नाम है माई ओमेगा एम्प्रेस। और इस स्टोरी में ईबो जो है वो इगोइस्टिक है, और वो एक किंग है और वो एक अल्फ़ा है, डोमिनेटेड अल्फ़ा है। और हमारे जो वीबूजान है वो एक ओमेगा है। लेकिन इसमें जो वीबूजान है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो वीक बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें प्लीज़ आप जो भांगजी है, या हम कह सकते हैं यीबो जो है, उसके साथ आप बिल्कुल भी हेट जो है मत कीजिएगा इस स्टोरी में। क्योंकि इस स्टोरी में बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट्स है, प्लान है, झूठ है, प्यार है, रोमांस भी है, और पोजेसिवनेस भी है, जेलिसी भी है, बहुत बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स भी है। तो तब तक के लिए हम पहले जो है स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है बताना चाहती हूँ। सबसे पहले हमारा मेन लीड है जिसका नाम है प्रिंस जैन। सॉरी, मैंने आपको बीइंग कहा था। बीइंग और वांगजी इसका नाम नहीं है इस कैरेक्टर के। इनके जो नाम है वो जैन और हीबो है। और सबसे पहले जो है हमारा फर्स्ट मेल लीड है प्रिंस जैन, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ओमेगा है कल्टिवेशन वर्ल्ड का, और जिसका निक नेम जो है रोज़ प्रिंस भी कहा जाता है। और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, एक रोज़ के बराबर, जो एक गुलाब है, रोज़ फ्लावर है, उसके बराबर। और वो क्राउन प्रिंस है यूनमा किंगडम का, और वो प्राइसलेस है, और वो एक रियर ओमेगा है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो किसी भी अल्फ़ा के सामने जो है सबमिट नहीं होता है। और वो यीबो की एम्प्रेस है गुसु किंगडम की। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एम्परर यीबो, जो कि किंग है गुसु किंगडम का, और वो बहुत ही ज़्यादा फेमस और मोस्ट पावरफुल अल्फ़ा है इस कल्टिवेशन वर्ल्ड का। और उसे जो अपनी एम्प्रेस है वो पसंद नहीं है। उसका जो प्यार है वो सिर्फ उसकी कॉन्सर्ट लूसी है। अब हमें सपोर्टिंग रोल में, या ये कह सकते हैं कि इनके जो बीच में एक पर्सन है जो कि इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा दूर करेगा इनके प्यार से। और उसका नाम है जियो लूसी, जो कि कॉन्सर्ट है यीबो की, और पहला प्यार है यीबो का। वो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती है और यीबो से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और हाँ, ये जो स्टोरी है ये ओमेगा वर्स स्टोरी है। तो चलिए यहाँ से हमें जो है
दिखाया जाता है, यहाँ से मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ से दिखाया जाता है कि जैन जो है वो बहुत ही ज़ोर से रो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और वो कहता है, मैजेस्टी आप ये क्या कर रहे हो। उसका जो दिल था वो बहुत ही मिलियन पीसेस में टूट चुका था, क्योंकि उसके खुद के हस्बैंड ने उसे अभी एक पीस ऑफ शिट की तरह जो है ग्राउंड पे फेंक दिया था। और यीबो जो है वो कोल्ड वॉइस में से कहता है, मुझे ये पहले ही कर देना चाहिए था। उसका जो चेहरा था वो अभी एक्सप्रेशनलेस था और उसका जो ऑरा था वो कोल्ड और डार्क था। तो जैन जो है वो कांपते हुए वर्ड्स में कहता है कि मैं आपकी एम्प्रेस हूँ, मैं इस किंगडम की क्वीन हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। जब जैन ये कह रहा होता है तो उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वो इग्नोर कर रहा था अपने पेन को, जो कि उसे अभी लोअर पार्ट में हो रहा था। तो यीबो जब भी सुनता है तो वो ग्रोल करके कहता है, तुम जैसे स्लट कभी भी मेरे किंगडम का एम्प्रेस नहीं हो सकता है। जब जैन ये सुनता है तो उसके लिए इंसल्ट काफ़ी थी। उसके बाद वो अपने स्टोमक को जो है टच करता है और वो देख सकता था कि कॉन्सल लूसी जो है वो यीबो के साइड में ही खड़ी है और वो एंजॉय कर रही थी सीन को, क्योंकि उसके चेहरे पे एक विक्टोरियस स्माइल थी, जैसे उसे कुछ जीत लिया हो। तो जैन जो है वो ट्रिम्बल वॉइस में कहता है कि मैजेस्टी आप मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते हो। मुझे पता है कि आपने मुझे कभी भी प्यार नहीं किया है, लेकिन आप अपनी एम्प्रेस के साथ ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो कर दिया, लेकिन आप अपने बच्चे को रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं। ये आपका हायर है, ये आपका खून है। जब यीबो ये सुनता है तो उसका जो ऑरा था वो डार्क हो जाता है और उसकी जो आंखें वो रेड हो जाती है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और जब रॉयल गार्ड्स ये देखते हैं तो वो शिवर कर लेते हैं और जो कॉन्सर्ट लूसी थी वो भी कांप उठती है और वो ग्रोल करके कहता है, शट द फक अप। उसके बाद वो जैन के नेक को ग्रैब करता है। उसके बाद वो टाइटली उसे जो है ग्रिप करता है उसके नेक को, जिस वजह से जैन जो है उसका चेहरा पेल हो जाता है, क्योंकि उसे सांस नहीं आ रही थी। वो फिर भी अभी अपने जो है स्टोमक को कवर किए हुए था, प्रोटेक्ट कर रहा था। उसे अभी ज़रूरत थी कि वो अपने अनबॉर्न चाइल्ड को जो है प्रोटेक्ट करे अपने हस्बैंड से। तो जब जियो लूसी ये देखती है तो वो कहती है, योर हाइनेस, और वो यीबो के जो है बाइसेप जो है उसे ग्रैब करती है, पकड़ती है और उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है। और वो कहती है यीबो से, ये सच है कि हमें नहीं पता है कि इस बच्चे का बाप कौन है, लेकिन वो अभी प्रेग्नेंट है, प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, काम डाउन योर मैजेस्टी। लेकिन वो अंदर से बहुत ही खुश हो रही थी लूसी। वो बाहर से केयर कर रही थी, कि प्रिटेंड कर रही थी कि उसे अभी यीबो की केयर है। जब यीबो ये सुनता है तो वो अपनी आँखों को बंद करता है और वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। उसके बाद वो एक लंबी सांस लेता है और जैन को जो है वो ग्राउंड पे फिर से फेंकता है, जिस वजह से जैन पेन में चिल्लाता है और वो जो है वो ऑर्डर देता है, वो डिक्लेयर करता है कि इसे इस किंगडम से बाहर फेंको, और जिसने भी इसकी मदद की तो मैं उसे पनिश करूँगा, उसकी पूरी फैमिली को पनिश करूँगा। वो ये अनाउंस करता है। उसके बाद जैन को किंगडम के जो गेट है वहाँ से बाहर फेंकते हैं, लेकिन जैन और यीबो जो है वो लूसी की तरफ नहीं देखते हैं, जो कि गार्ड्स को कुछ सिग्नल देती है और फिर यीबो के साथ वहाँ से चली जाती है। जब रॉयल गार्ड्स जैन को गेट से बाहर फेंकते हैं तो वो जैन के स्टोमक पे जो है किक मारते हैं, जिस वजह से जैन की आंखें बड़ी हो जाती है। उसने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि यीबो अपने बच्चे को मारने के लिए कुछ लोगों को ऑर्डर देगा, और वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है, नो नो प्लीज़ स्टॉप, प्लीज़ मैं आपसे बेग करता हूँ, मेरे बच्चे को हर्ट मत करो। वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है और वो अपने बेली को जो है प्रोटेक्ट कर रहा था अटैकर से, और उसे फील भी हो रहा था कि उसके जो थाइस है वहाँ से खून आ रहा है। और वो कहता है, नो नो प्लीज़ योर मैजेस्टी। जैन जो है अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसका जो सर था उसमें बहुत ज़्यादा उसे पेन हो रहा था और उसके जो लोअर पार्ट है वहाँ से भी बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था।
उसके बाद वो ब्रेक डाउन हो जाता है और फिर उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। अब यहाँ से जो है ये एक फ्लैशबैक था और ये ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। और ये जो पूरा था ये जहन जो है अपने ड्रीम में देख रहा था। अब हमें यहाँ से फ्लैशबैक ऑफ होते हुए देखा जाता है और जहन जो है वो रात में अचानक से जो है नींद से जाग जाता है और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे क्योंकि वो ये सपना देख रहा था। ये सपना नहीं था, ये उसका पास्ट था और उसकी आंखों से जो है आंसू आ रहे थे, पसीना आ रहा था उसके फॉरहेड से। 6 साल हो चुके थे इस पास्ट को 6 साल हो चुके थे, लेकिन अभी भी उसे ये नाइटमेयर आता है, उसे अभी भी ये पेन फील होता है। सबके लिए ये बस एक ड्रीम है, लेकिन उसके लिए ये एक पेन है, ये एक नाइटमेयर है, ये उसका पास्ट है। अचानक से उसका जो बेटा है वो उसे कहता है ममा। आयुहन जो है वो अपनी मदर को टाइटली हग करता है और फिर रिलीज़ करता है स्मूदनिंग सेंट को, जिस वजह से जैन जो है वो काम डाउन हो जाता है। और जब वो ये देखता है कि उसका बेटा जाग चुका है तो उसे कहता है कुछ नहीं हुआ है। तो आयुहन जो है वो उसे कहता है इट्स ऑल राइट, सब कुछ ठीक है, मैं यहीं पे हूँ। जो 5 साल का उसका बेटा था आयुहन, वो एक अल्फ़ा बॉय था और वो अपनी मदर के बैग को पैट करता है और फिर अपने सेंट को जो रिलीज़ करता है। ये वही बच्चा है जिसे जैन जो है वो 6 साल पहले खोने ही वाला था, लेकिन एक अननोन पर्सन ने जो है जैन को और उसके अननोन जो उसका बच्चा था अनबॉर्न चाइल्ड, उसे उस दिन बचाया था उन गार्ड से जो उसे मार रहे थे। इसीलिए वो अभी तक ज़िंदा है और ये बच्चा भी ज़िंदा है जो कि अभी हेल्दी डोमिनेटेड अल्फ़ा बॉय बन चुका है। जब जैन ने अपने जो है बेटे को बर्थ दिया था उसके बाद वो कुछ महीनों तक कोमा में भी गया हुआ था। उसके बाद वो अपने बेटे को कहता है कि अपनी मामा को माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम्हारी नींद हमेशा डिस्टर्ब होती है। जैन को जो है उसे वो अभी बहुत ज़्यादा फीलिंग हो रही थी टेरेबल, क्योंकि हर दिन उसके साथ ऐसा ही होता है। जैन को हमेशा नाइटमेयर्स आते हैं और वो अपने सपनों में हमेशा चिल्लाता है, रोता है और उसकी जो सोल है वो भी उस पेन को अभी भी फील कर सकती है कि उसका जो बच्चा है उसने कितना सफ़र किया है। तो जैन जो है वो अपने बेटे के फॉरहेड पे किस करके उससे कहता है कि मैंने तुम्हें हमेशा कहा कि तुम दूसरे कमरे में सो, क्योंकि तुम मेरी वजह से हमेशा डिस्टर्ब होते हो, लेकिन तुम कभी नहीं मानते हो। तो आयुन से कहता है मामा क्या आपको हमेशा सेम नाइटमेयर आते हैं? तो जैन उसे कहता है तो युवान जो है वो विन करके कहता है लेकिन आप मुझे कभी भी अपनी नाइटमेयर के बारे में क्यों नहीं बताते हो? हालांकि जो युवान है वो अभी सिर्फ 5 साल का ही है, लेकिन वो डोमिनेटेड अल्फ़ा है, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्मार्ट है दूसरे बच्चों के कंपेयर में। और उसकी जो पूरी दुनिया है वो उसकी ममा है, वो हमेशा अपनी मदर की जो है हेल्प करता है। लेकिन जो उसकी मदर है जैन, वो उसे अपने डार्क पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताता है, इसीलिए युवान को कुछ भी नहीं पता है और उसे अपने फादर के बारे में भी कुछ भी नहीं पता है। उसे हमेशा क्यूरियोसिटी होती है कि वो हमेशा जो है पता कराए कि उसकी मॉम के साथ क्या हुआ है। तो वो जो है हमेशा अपनी मदर से पूछता है कि क्या हुआ है, कैसे नाइटमेयर आते हैं हमेशा उसे, लेकिन उसे कुछ भी नहीं कहता है। तो जैन अपने मन में सोचता है कि मैं कैसे कहूँ कि तुम्हारे फादर ने मेरे साथ क्या किया है और वो मुझसे कितनी नफ़रत करता है और तुमसे वो बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करता है। अचानक से जो है उसके चैम्बर में कोई नॉक करता है और जैन उसे कहता है यूबिन तुम आ सकते हो अंदर। यूबिन जो है वो जैन का पर्सनल बॉडी गार्ड है। वो जो यूबिन जो है वो चैम्बर में एंटर होता है और वो उसे कहता है योर हाइनेस। जो यूबिन था वो जैन के लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड पर्सन था और उसका दोस्त भी था और उसका बॉडीगार्ड भी था। तो उसे कहता है यूबिन पहले
प्रिंस को सोने दो दूसरे कमरे में। तो जो युवान है वो इमीडिएटली प्रोटेस्ट करता है और वो उसे कहता है ममा मैं दूसरे कमरे में नहीं सोऊंगा। तो जैन जो है वो स्टर्नली उसे कहता है माय बेबी ज़िद्दी मत बनो, तुम्हें मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, इसलिए तुम्हें रेस्ट करना होगा। लेकिन युवान उसे कहता है लेकिन मुझे मामा के साथ कडल करना है। जैन को पता है कि उसका जो बेटा है वो कितना ज़िद्दी है और वो जैन को जाने भी नहीं देगा, क्योंकि उसे अपनी मदर के साथ कडल करने से ही नींद आती है। तो जैन जो है वो एक लंबी सांस लेता है, उसके बाद उससे कहता है ओके तो ठीक है सो जाओ। उसके बाद वो उसके फोरहेड पे किस करता है और फिर उसे हक करता है। उसके बाद यूबिन जैन से कहता है फिर से हुआ है क्या? तो जैन जो है वो कहता है उसके बाद युवान जब सो जाता है डीप स्लीप में, कुछ मिनट्स बाद जैन जो है वो उसे ब्लैंकेट से कवर करता है और उसके बाद चैम्बर से बाहर आ जाता है। जब जब जैन कोई नाइटमेयर आता है तब तक उसे अब नींद नहीं आती है और फिर वो चैम्बर से बाहर जाता है। जैन जो है वो बैल्कनी में खड़ा हो जाता है और नाइट ब्रीज को एंजॉय करता है। जो मून था वो बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा था। उसके बाद जैन जो है वो उस मून की तरफ देखता है, पीछे से अचानक और कोई उससे कहता है प्रिंस। तो जैन जो है वो पीछे मुड़ता है और अपने फादर को ग्रीट करता है और कहता है फादर। तो उसका जो फादर है वो उसे कहता है क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? तो उसे कहता है नहीं। तो जिसका फादर है वो उसे कहता है कि फिर से नाइटमेयर आया? तो जैन जो है वो हैविली कहता है। तो जैन जो है वह हैविली एक लंबी सांस छोड़ता है और कहता है मुझे लगता है कि मैं कभी भी इस नाइटमेयर से पीछा छुड़ा पाऊंगा फादर, है कि तुम कभी भी उसे नहीं भूल पाओगी क्योंकि तुम हमेशा युवान को देखते हो। जैन जो है वो कुछ भी नहीं कहता है। ये सच है कि उसका जो बेटा है उसका जो फेस है वो एग्जैक्टली उसके फादर के जैसा ही है, इसलिए वो यीबो को कभी नहीं भूल पाया है। वो एग्जैक्टली अपने फादर के जैसे ही दिखता है, वो यंगर वर्जन है यीबो का। उसकी जो आंखें हैं, नोज़ है, हेयर है, इवन जो उसकी पर्सनैलिटी है युवान की, वो अपने फादर यीबो के जैसे ही है। उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि यीबो को जैन पसंद नहीं है, लेकिन युवान जो है वो अपनी मदर को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, उसके लिए पॉजिटिव है और प्रोटेक्टिव है। तो कैसा लगा आज का पार्ट? आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, मुझे बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।